बता मितवा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहें कि बहस में एक बार फिर स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, कल भी थे, आज भी हैं। हाँ जी, सड़क पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आंदोलन, आप कहेंगे, आप तो कहते थे, बड़ी बड़ी बात कहते थे, सड़क पर ही होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और भी तो कहता था, क्या भूल गए आप? और मैं अक्सर यही बात कहता हूं, आज भी यही बात कह रहा हूं कि मलहम लगा नहीं सकते तो घाव मत दो। कुछ ऐसा होता है डिबेट्स पे, मैं मानता हूं। बार बार मैंने कहा कि अगर आईना लेके चलता हूं मैं, या आईना दिखाता हूं, तो आईना खुद भी देखता हूं। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है। शो तो मैं नोएडा से भी कर सकता था बाहर, लेकिन नहीं किया। जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मलहम लगाया जाना चाहिए। सड़क पर आखिर जो कुछ दिख रहा है वो बेहद 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 दुखद है। बेहद ये तवक्को नहीं थी, ये नहीं था। टच कर रहा है, आप बिलीव करें। लेकिन अंदर तक टच तो कर रहा है हुजूर आली। लेकिन राजनीति जम के खेली जा रही है। माफ करिएगा हुजूर आली, माफ करिएगा। राजनीति जो पिछले 3 दिन से सड़क पे कौन खेल रहा है, ये हिंदुस्तान देख रहा है, और आने वाली जनरेशन भी आपकी तरफ देख रही है कि आप किस तरफ मुस्तकबिल को लेके जा रहे हैं। भारत किधर जा रहा है ये भारत ही देख रहा है। क्योंकि आप देखिए कि हम इतना गिर गए, हम यहां तक आ गए कि हम सड़क पे आ गए। क्यों गिरे हैं? कि कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री और हमारे होम मिनिस्टर से नफरत करने का नतीजा है कि वो भारत से नफरत करने लगे। वो भारत को तोड़ने में लगे। नफरत नहीं करता, कोई नहीं करता नफरत। हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे होम मिनिस्टर। निजामी साहब, मैं कोट करना चाहता हूं। ऑफकोर्स पंडित जी आ रहा हूं। पंडित जी आ रहा है। सर, जो पेट्रोल बम लेके चलता हो, जो स्कूल की बच्चों पर पथराव करता हो, मासूम बच्चों की आंख फोड़ देता हो, वो प्रोटेस्टर नहीं है, वो आतंकवादी है। वो प्रोटेस्टर नहीं है, वो आतंकवादी है। वो प्रोटेस्ट की आड़ के अंदर इस देश की एकता और अखंडता पे चोट कर रहा है। पंडित जी उसी भाषा में डील करना चाहिए। पंडित जी, प्रधानमंत्री ने मौलाना एक बात कही, निजामी साहब। उन्होंने कहा कि बीजेपी से इतनी नाराजगी नहीं है, नाराजगी उनकी है मोदी से, और मोदी से विरोध है। और ये इतना कड़ा विरोध है कि हम कहां तक आ गए। मौलाना ये कोट किया, उनकी बात कह रहा हूं मैं। उन्होंने कहा है ये बात, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ये भी कहा कि आज जो आप सड़कों पे लोग देख रहे हैं, आप उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। वो पर्टिकुलर था कि मेजॉरिटी में तो मुसलमान हैं। और दूसरी बात, जो लोग क्यों गुस्से में हैं, मैंने आपके बीच में बात दी। लोग गुस्से में इसलिए अमित शाह जी ने डराने की कोशिश की। कहा कि भाई जो भी लोग गुस्से में तो आप देश जला दोगे। लोग गुस्से में है तो आप पेट्रोल बम लोगे। लोग गुस्से में है तो आप रेल की पकड़ियां काट दोगे। लोग गुस्से में है तो आप क्या इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। लोग गुस्से का तरीका है। साहब, मुर्शिदाबाद में एक जो आदमी पकड़ा गया, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। सर प्लीज डू नॉट कोट। यू आर अ रिस्पांसिबल मैन। सर, यू आर अ रिस्पांसिबल मैन। हम आपके चैनल से अपील करना चाहते हैं सबको कि वो ना पत्थर उठाइए ना लाठियां उठाइए। जैसे हमने पुलिस हेडक्वार्टर के सामने रात भर प्रदर्शन किया और उनको मजबूर किया कि वो बच्चों को छोड़े। जरा ये तस्वीर देखिए, जरा पीछे तस्वीर देखिए। ये तो गलत है, इसके साथ हम नहीं है। इसमें लोग, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, इसमें भाजपा के लोग शामिल होंगे जो हमें बदनाम करना चाहते हैं, मुसलमानों को बदनाम करना चाहते हैं। जी, सीलमपुर में पूरे देश ने देखा है, अकेले पुलिस वाले को पहले उसके पैर को तोड़ा गया, फिर उसको लाठियों से मारा गया। ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है? ये गांधी के देश का कौन सा तरीका? मुझे बता दीजिए। ये आतंकवाद का नंगा नाच है। डीसीपी साहब ने कहा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे चोट कहां से लगी? जब आईपीएस अफसर कह रहा है तो ये अधिकार सलमान कह रहे हैं। देखिए, जो बात सलमान कह रहे हैं कि लड़कियों और छात्राओं को मारा गया, आप यकीन माने पूरे भारत के जो लोग हैं, जो हम भारत के लोग जाने जाते हैं संविधान के अकॉर्डिंग, सबने उसको खंडन किया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हुजूर आली, मैं आपसे सवाल, मैं आ रहा हूं यासिर। सवाल यह कि हम विरोध करते यहां तक पहुंच गए कि अब मुझे दिख ही नहीं रहा कि क्या सही है क्या गलत है। एक शहर रोज जुड़ता जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, मेरी बराबर उन्होंने विरोध नहीं किया होगा। मैंने किसानों के लिए और किसानों की जो जमीनों का अधिग्रहण किया था, आप तब आज तक में थे, कवर करते थे जी। मैंने गांधी के तरीके से किया और
5,000 करोड़ रुपया मैंने किसानों को एक्स्ट्रा मुआवजा दिलाया, उसी गांधी के तरीके से। कोई हिंसा नहीं, कोई आगजनी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, और 10% सबको जमीन दिलाई। तो अगर कोई ये सोच रहा है, बताइए आज, अरे तो आज आप ही के शहर जहाँ के आप रहने वाले हैं, जहाँ पे आपने आंदोलन किए, कैसी सीख दी कि आज कैला भट्टा में आपने देखा है किस तरह की भीड़ निकल के सामने आई थी? क्या वहां पे लोगों ने पत्थरबाजी करी है? नहीं, बीच में नहीं। आपसे एक सवाल, आपको मैं कह रहा हूं शांत रहिए। आप धमका रहे हैं मुझे। धमका नहीं रहा हूं, आपको मैं तरीका बता रहा हूं। देखिए, हिंसा से कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। अगर आंदोलन करके कुछ पाना है तो गांधी का रास्ता है, बिल्कुल जो मैंने अपनाया। नहीं सर, वही है, करोड़ों लोग सर, वही है द ओनली वे। हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों को लैंड एक्विजिशन बिल दिया हमने। कोई गोली नहीं चलाई, कोई लाठी नहीं, प्रेम से भूखे रहे, 3-3 दिन भूख हड़ताल किया। नागर जी सही कह रहे हैं। तभी तो प्रियंका गांधी ने कहा अब सड़कों पर आना पड़ेगा, और लोग सड़कों पर आ गए। देख लीजिए पूरे देश में आग लगी पड़ी है। मास्टरमाइंड कौन है? वाड्रा परिवार मास्टरमाइंड है, सोनिया गांधी मास्टरमाइंड है। सर उन्होंने ही तो कहा। सर कितनी बढ़िया बात बोल रहे थे, कितनी बढ़िया बात बोल रहे थे। नफरत भरी हुई है। अच्छा, नफरत की बात करते हैं। सोनिया गांधी हम कह रहे हैं लोगों से, कितनी अच्छी बात कही थी इन्होंने। कहा ना सड़कों पर आना पड़ेगा, लोग सड़कों पर आए। सर भड़काया किसने है सर? उस दिन से पहले क्या कोई वायलेंस हुआ था? सोनिया गांधी के भाषण से पहले क्या कोई वायलेंस हुआ था? नहीं। सोनिया गांधी के कहने के बाद क्या हुआ रिएक्शन में? लोग सड़कों पर आ गए सर। अरे तो भैया, सोनिया जी के कहने से सारे लोगों ने वोट क्यों नहीं दे दिया? अरे तो फिर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता। अगर उनके कहने से लोग उनकी बात मानते, बहुमत किनका होता? कांग्रेस का होता। अब गलत लॉजिक। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। प्लीज जो कुछ दिख रहा है, विजुअल दिख रहे हैं, वो अच्छे नहीं है जी। जिम्मेवारी आपकी, मेरी और हम सबकी है, देशवासियों की, खास करके जो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सबकी जिम्मेदारी। लेकिन जरा विजुअल देखिए, जरा देखिए, बिल्कुल ये विजुअल देखिए, ये दिल दहलाने वाले विजुअल हैं। आज देश को किस तरीके से आगजनी करी जाए, जलाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है, देखिए लगातार प्रधानमंत्री जी ने, चाहे गृह मंत्री जी ने क्लियर किया कि 1% भी, मैं अपील करना चाहूंगा मुस्लिम भाइयों से, 1% मुसलमान के खिलाफ नहीं है। लेकिन विषय यहां पर यह जिस तरीके से आगजनी की जा रही, कब से हुई है? 9 दिन बाद, जब राहुल गांधी, आज 9 दिन लग गए सब चीजों को। राहुल गांधी की रैली होती है। सरकार तो आपकी है ना सर, मैं बोलता रहा हूं ना सर, सरकार आपकी है, जिम्मेदार आदमी है, सारी चीजें, सारा पैराफिरनालिया आपके पास है सर। प्रतीक जी, सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आज आप देश के अंदर, आपने सही कहा, सरकार है, सरकार अपील कर रही है लगातार। दंगे कहां पे भड़काने की कोशिश की जा रही है? जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट है। अभी तक आपने सुना, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन एक भी दंगा, मैं कहता हूं जो दंगा हो रहा है कहीं पे भी वो गलत है, लेकिन साजिशन बीजेपी को बदनाम करने के लिए विपक्ष के द्वारा लगातार, और राहुल गांधी चाहे वो ममता बनर्जी हो। एक मैं छोटा उदाहरण देता हूं, 750 लोगों को केस दर्ज हुआ पटाखे जलाने में पश्चिम बंगाल। हम पटाखे भी जलाते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो बसें और ट्रेन भी पश्चिम बंगाल में जाते तो वहां तक नहीं होती, गिरफ्तारी तक नहीं होती। यह देश के दुर्भाग्य है। यह सिर्फ धर्म देखकर, मुझे लगता है इस चीजों से उठकर, देश का संविधान कहता है हमारी खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको देखना चाहिए। और जो देखिए, मुझे लगता है मैं एग्री, जो पॉइंट है वो सारे एग्री किए, मैंने एग्री किया आपसे यहाँ पर। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है, एक भी नेता की तरफ से, कांग्रेस के नेता की तरफ से यह अपील नहीं किया कि भैया मत करो, ये कि यार रोड पे आओ, रोड पे निकलो। क्या मतलब? देखिए, दंगे भड़काना चाहते हैं। सेलेक्टिव नहीं, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। कांग्रेस पार्टी चाह रही ना, प्लीज कूल डाउन सर, कूल डाउन, आराम से। ये क्या है प्रतीक जी, क्या है ये क्या है? छोटे छोटे प्रतीक जी, बसों पे नहीं, छोटे छोटे बच्चों की जो स्कूल बसें हैं उस पे, एम्बुलेंस पे हमला किया जा रहा है। ये हमारा सबका यही सोचना पड़ेगा। हम टैक्स पेयर्स का है, ये हिंदुओं का, ये मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का है। इसको, देश को जिस तरीके विभाजन किया था, बांटना बंद कर दे लोग। नागर जी, अपोजिट ये है, अपोजिट के लिए है। 1989 में करा था ऑपोजिशन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। नेता ने कहा सड़कों पर आओ, लोग आ गए। सरकार हर जगह भाजपा की है। श्रीमान जी आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? दिल्ली में भाजपा के हाथ में है, नहीं है? आप है नहीं है, गृह मंत्री के हाथ में नहीं है। कौन जिम्मेवार है? अगर पुलिस वालों को चोट लगी है तो उसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। नागर साहब, ये बिल्कुल सही है। मैंने जहां था वह कहा, बिल्कुल इनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन प्रदेश में किसकी सरकार है? लेकिन 40,000 50,000 जानना चाहता है। 40 नागर साहब, 40,000 50,000 सामने सड़कों पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे? गांधी मैदान में कल मुंबई में 20,000 लोग थे, क्यों नहीं हुआ हिंसा?
बड़ी बात है। कौन करा रहा है? 62 और 65 में तिब्बतियां विरोध किया, किसी ने नहीं किया। 72 के अंदर बांग्लादेशी आए, करोड़ों विरोध किया, नहीं किया। उसके बाद रोहिंग्या किसी ने विरोध किया, नहीं किया। तो हमारे हिंदुओं का विरोध क्यों हो रहा है? बताइए क्यों हो रहा है? कौन से आधार पर आप विरोध कर रहे हैं? अगर हिंदू इस देश हिंदुओं का विरोध कोई नहीं कर रहा। पूरे दुनिया के हिंदुओं का भारत में अधिकार है। और किस चीज का विरोध? ये हिंदू मुसलमान मत करिए। आसाम में लोग जो है जो मर गए वो हिंदू मर गए वहां, ये बोल रहे हैं। आप हमारा हक छीन रहे हैं, हमें बोल रहे हैं 70 साल के बाद तुम यहाँ के देश नागरिक हो। आसाराम बाबू के नाम पे, आसाराम बाबू के नाम पे हम लड़ रहे हैं। हम जाने आसाराम बाबू पे, हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वायलेंस के खिलाफ हैं। सर कौन सा हक? सर कौन सा हक? let me ask, कौन सा हक? मुझे मौलाना मुझे पूछने दिए। मुझे निजामी कहते हैं, होम मिनिस्टर कहते हैं कि सबको हम इजाजत देते हैं, अगर डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा आ जाओ, लेकिन मुसलमान नहीं। और आप मुसलमानों के खिलाफ क्यों ये सब प्रचार कर रहे हैं? शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। घुसपैठी सिर्फ मुसलमान है? नहीं, क्या उन्होंने नक्सली घुसपैठी नहीं है? क्या नक्सली घुसपैठी नहीं है? क्या सिख घुसपैठी नहीं है? खालिस्तान जो चलाते हैं। मैं आया। देखिए, माननीय गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा 0.001% भी मुसलमानों को किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम विरोधी बातें करे जा रही है। एक बात, लेकिन इसको अगर पढ़ लेते, थोड़ा समझ लेते, तो वहां से आए हुए शरणार्थी जो वहां पर जिन मां बहनों की इज्जत लूटी गई, जिनका धर्मांतरण किया गया, उनको शायद यहां पर शरण देना काम जो नेहरू लियाकत एक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसके बेस पे हो रहा है। एक सवाल का जवाब देखिए, 2003 के अंदर मनमोहन सिंह जी ने संसद में खड़ा होकर कहा कि उनको नागरिकता देनी चाहिए। 2012 के अंदर प्रकाश कराड़ कम्युनिस्ट पार्टी नेता, वो कहते नागरिकता देनी चाहिए। इतना ही नहीं, उस समय सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रही थी? ममता दीदी कर रही थी घुसपैठियों का। लेकिन एक बात, और आज जो आप प्रश्न कह रहे हैं कि भैया लॉ एंड ऑर्डर, भैया आप खुद प्रतीक जी समझदार हैं, 50,000 लोग निकलेंगे और गली गली से निकलेंगे, पुलिस कहां तक संभालेगी? किसका? आपका, हमारा। और कांग्रेस पार्टी जो भड़काने में लगी है, जो नेता भड़काने लगे, उनको इनसे रुकना पड़ेगा। निजामी भाई, निजामी भाई, सवाल का जवाब। मैं आ रहा हूं, चाल भाई आ रहा हूं। निजामी भाई, मैंने आज किसी का तारुफ भी नहीं कराया, क्योंकि जरूरत नहीं। इस मुल्क को एड्रेस किया जा रही बात, इस मुल्क को एड्रेस करी जा रही बात। निजामी भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए। सर एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सर का सवाल का जवाब दीजिए, आप और आप। पाकिस्तान से आने वाले कौन से मुसलमान की नागरिकता यहां पर रोकी जा रही है? पाकिस्तान से कोई मुसलमान आना चाहे तो उसकी क्या उसकी नागरिकता यहाँ पे नहीं देंगे क्या? एक प्रोसीजर है, उसके अनुसार मिलती है, हम मानते हैं। हाँ। 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ और आज तक पाकिस्तानी को शरीयत मिलती है, लेकिन किनको मिलती है? तस्लीमा नसरीन को मिलती है, जो हमारे देशद्रोही का नारा बुलंद करती है। अदनान सामी बांग्लादेश की हैं, वो बांग्लादेश की हैं। नहीं, अदनान समी कल हिंदुस्तानी था, सुईवानन का व्यक्ति है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता का नजदीकी है। अदनान समी किसका? अदनान समी इनका पड़ोसी है। किनका? इनका, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता। अरे तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ? जानकारी दें, तस्लीमा नसरीन को अब तक नागरिकता नहीं, लॉन्ग टर्म वीजा पे। वीजा एक पे। बार अपडेट कर लीजिए, 550 से ज्यादा अब तक लोगों को नागरिकता दे चुका है। परसों ही एक हसीना नाम की बेगम नाम की बहना आई थी, उनको पाकिस्तान से उनको नागरिकता दी गई, लेकिन उनको नागरिकता मिली और जो अप्लाई करा मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दिक्कत इनको यह है कि भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। देखिए, ये लोगों को जब दिक्कत हुई, जब 5.5 लाख हिंदुओं को कश्मीर से निकाला गया, तब किसी ने सड़कें नहीं जाम करी, बसें नहीं जलाई। जब वहां से दिल्ली के अंदर हो रहा था, तब नहीं हुआ। आज जब वहां से सताए पीड़ित लोग आ रहे हैं, अपने देश में सुरक्षा के लिए, मां बहनें इज्जत बचाने के लिए आ रही हैं, तो आज इन लोगों को तकलीफ हो रही है। क्यों देश को बांटने का काम कर रहे हैं? क्यों ये देखिए आग लगाने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? 20 लाख नागरिक हिंदुस्तान में आएंगे, उनका बार कौन उठाएगा? आज हिंदुस्तान में नौकरियां नहीं है, व्यवसाय उठाएंगे। इस देश के 125 करोड़ हिंदू उठाएंगे, बताइए। ना नौकरी, ना पैसा, ना कुछ भी नहीं। नोटबंदी में 200 लोग मार दिए इन्होंने। अरे वो बेचारे चले गए, लेकिन आपके पास यहाँ साहब बांग्लादेश कौन आएगा? ये कहते हैं बांग्लादेश से लोग आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, ये देश माइनॉरिटी के लिए सुरक्षित है, और दूसरी तरफ कह रहे रोहिंग्या यही रहेंगे। ये इनकी हिपोक्रेसी है। अरे जब माइनॉरिटी के लिए सुरक्षित है। सुनिए, एक तो मैं आपको एक शेर के साथ कहता हूँ ना, हम सफर, मैं आ गया साहब, आ गया। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, आप लोग आए। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये नफरत फैला रहे हैं।
ये सेलेक्टिव हो। सुन लीजिए, अरे सुनिए तो सही, गांधीवादी होते तो चुपचाप सुनते आप, गांधीवादी होते तो देखिए मैंने जो शेर बोला है ना, इनको चुप गई। यहाँ सेलेक्टिव होके जरूरत नहीं, इनको जरूरत था इनके तमाम लीडर्स को, चाहे कांग्रेस की प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के लीडर हो, चाहे समाज, उन्हें आके कम से कम इस दंगा को रोकने के लिए ऐलान करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए। सीधे सीधे जनता को एड्रेस करो, लीडरान को एड्रेस मत करो। मैं जनता से कह रहा हूं कि जनता, आप पूछिए इन लोगों से जो बार बार कभी आपको जामा मस्जिद में रावण के पीछे बुलाती है, कभी आपको जामिया में पप्पू यादव के पीछे बुलाती। आप वहां गए तो है नहीं, आप गए नहीं और आपका ने बुलाया नहीं, क्या बात कर रहे हैं? जयप्रकाश, रावण को किसी मुसलमान ने नहीं बुलाया, ना मुसलमान उसके साथ। कैसी अजीब, मैं आ गया सर, आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू सर, आई एम कमिंग टू यू। कैसी अजीब विडंबना है, जो पाकिस्तान से हिंदू आते हैं, पाकिस्तान से कितनी अजीब विडंबना। देखिए, पाकिस्तान से जो हिंदू आते हैं यहाँ पे, उसमें ज्यादातर वो लोग हैं, और जो ज्यादातर वहां सिंध के प्रांत में, सबसे ज्यादा सिंध में रिहाइश है जिनकी, वो यहां पर उनको लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन होता है, सबसे ज्यादा बात होती है। यानी वो शब्द जो जिसके लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इसको बोलिए नहीं, दलित। पश्चिम बंगाल से भी, बांग्लादेश से वही लोग ज्यादातर आते हैं, वही लोग प्रताड़ित हैं, और सबसे ज्यादा ऐतराज, सारी राजनीति वही पूरी होती है। सबसे आपने से पाकिस्तान की बात करी, आप पश्चिम बंगाल की देखेंगे सबसे ज्यादा जो वहां से लोग आए हैं। मुझे पश्चिम बंगाल पे बात नहीं करनी है, अभी नहीं बात करनी है। बांग्लादेश, सॉरी, जो बांग्लादेश की बात करें तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश से भी जो लोग आए हैं वो दलित समाज के जो हिंदू भाई हैं, और साथ साथ ट्राइबल जो हैं, वही लोग वहां से सबसे ज्यादा आए हैं, क्योंकि वो वहां पे निकल नहीं पाए। जो सब संपन्न परिवार थे वो तो आगे निकल के, लेकिन जो गरीब थे वो आए। लेकिन सबसे बड़ा आज मानवता के आधार पर अगर उनको नाक, और एक और बात, सबसे अच्छी बात देखिए, भारत की खूबसूरती क्या है? खूबसूरती भारत की है कि यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है, AMU के अंदर, जामिया के अंदर 50% रिजर्वेशन मुस्लिमों को, उनका अपलिफ्टमेंट। इतना ही नहीं, आज जब हम हज की सब्सिडी हिंदू भाई, हम तो कहते हैं ना, यही तो बात कहते हैं, यही तो खूबसूरती है हमारे देश की। लेकिन वहां पर जब पाकिस्तान के ऊपर उनका अत्याचार हो रहा है और उनको यहाँ पे शरण दी जा रही है, तो वो भी तो अल्पसंख्यक है वहां के। सब्सिडी हमने खत्म कराई। अच्छा मौलाना, हमने गांधी, हमने लियाकत पैक्ट किया था ना, हम मानते हैं, हमने नेहरू लियाकत पैक्ट किया था ना। लियाकत गांधी पैक्ट का कोई इनकार नहीं करता, मैं कोई किसी पार्टी विशेष के तौर पर नहीं बोल रहा, लेकिन बांग्लादेश, सुनिए, बांग्लादेशियों को बंगाल बर्दाश्त कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। आसामी लोगों को, आसाम के लोग बंगालियों को बर्दाश्त कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। जो आसाम की लड़ाई लड़ रहा है 50 साल से, और आसाम गण परिषद आज उसका विरोध क्यों कर रही है? जो इनके एलाई है, जो एलाई है इनके। देखिए, ये कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। आसाम में अगर जो लोग मरे वहां हिंदू मरे, वो कहते हैं कि तुम अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हो, अपने लोग मर रहे हैं इस देश में और तुम बाहर के लोगों को ला रहे हो। देखिए, मेरे साथ में मेरे यहाँ भाई बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। मैं पूरे देश की तरफ से एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे आप अपने देश वहां रहते थे उससे ज्यादा सुरक्षित आप इस देश में हैं। पूरा देश का 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपके हर सुख और दुख में खड़ा है। आपके लिए गारंटी देने की बात है, आपके लिए कोई विटनेस भरने की बात है, हम लोग तैयार हैं। हम लोग आपके विटनेस देने के लिए तैयार है, गारंटी देने के लिए तैयार है, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, देखिए इसे कह रहे मुसलमान इस देश में डरा हुआ है? डरा हुआ मुसलमान पुलिस को मार रहा है, डरा हुआ मुसलमान पुलिस चौकियां जला रहा है, ये डरा हुआ मुसलमान कर रहा है। ये कैसे डरे हुए हैं भाई? ये कैसे डरा हुआ मुसलमान है? ये आपके लोग जला रहे हैं। अरे हम आसाराम बाबू के नाम पे नहीं जला रहे, कोई नहीं, जो भी जला रहा है हम उसके खिलाफ हैं। ये वेलकम कर रहे हैं ना आप हिंदुओं का? ये जो मेरे भाई बैठे हैं पाकिस्तान से, कैमरा घुमाइए, इनका ये वेलकम कर रहे हैं ना आप? ये है ना सच्चाई? दिखाइए कैसे तोड़-फोड़ करके। अरे आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आपको दिक्कत नहीं हो रही, इनको नागरिकता देने की बात है, किसी की नागरिकता लेने की बात नहीं है। ये देखिए, ये सच्चाई है, ये स्वागत कर रहे हैं आप लोग। मसला ये है कि ये मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। मुसलमानों को मुसलमानों को कोई नहीं भगाना चाहता ना, मुसलमानों को कोई नहीं भगाना चाहता, नहीं भगाना चाहता, नहीं। अरे आप हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी हैं। नहीं 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 नहीं, आपने बोला ये घुसपैठी बोला, अमित शाह ने बोला
बोला सिख हो, जैन हो, हिंदू हो, सबको वेलकम, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लिया। प्रताड़ित शब्द है। मैं आ रहा हूं। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सुनो भाई, 2 ब्रिगेडियर थे। उसमें सब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 2 ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर हेमसिंह नागर, ब्रिगेडियर उस्मान। ब्रिगेडियर उस्मान को जिन्ना ने कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, आपको पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनाऊंगा। जी मैं क्यों कह रहा हूं कि क्योंकि दूसरा ब्रिगेडियर मेरे परिवार से था, मैंने अपने घर में कहानी सुनी है। उस ब्रिगेडियर उस्मान ने पता है क्या बोला जिन्ना को? भारत मेरा वतन है, बेशक मुसलमान हूं, इसके लिए अपनी जान दूंगा। और क्या हुआ 1947 की लड़ाई में? उसने पाकिस्तान से लड़ते हुए कश्मीर में अपनी जान दी। ये मुसलमान है भारत का। जवाहरलाल नेहरू उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अरे ये मुसलमान भारत का मुसलमान है जो अपनी जान इस देश की मिट्टी के लिए हाथ पे रखता है। इनको पता ही नहीं है। तो नागर साहब हुआ तो हो क्या गया? इन 72 साल में क्या हो गया? पेट्रोल बम लेके क्या हो गया? 6 साल में हुआ है, 6 साल में। बापू के पूछने वाले, अरे हम नहीं पूछने वाले, मैं कह रहा हूँ बापू के नाम सर पेट्रोल बम लेके घूमने वाले। नागर साहब मैं बहस को वही नो नागर साहब ने जो बोला, नागर साहब कहते हैं ये 6 सालों में सब कुछ हुआ देश में बिगड़ा। और ये मैंने बहस शुरू की थी, कहा था कि मुसलमान इस देश का उतना ही बड़ा हिस्सेदार है जितने बड़े हम हिंदू हैं। ये फक्र की बात है। अगर वही जबान सारे बीजेपी के लोग अपना ले तो मसले का समाधान अभी हो जाएगा। देखिए हमारे जो आइडल हैं वो स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। और हम तो मानते सल्यूट करते हैं हमारे औरंगजेब शहीद, जिसने चाहे लेफ्टिनेंट उमर हो चाहे अयूब पंडित हो, जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान दी है। तो जितना हिंदुओं का उतना ही मुसलमानों का भी देश में बराबर है, किसी को नहीं। लेकिन ये भड़काने काम जो कर रही है कांग्रेस पार्टी, अभी देखिए फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। देखिए धर्म के आधार पर पहले भी इन्होंने 47 को देश में बांटा, 2 नेशन थ्योरी जिन्ना की थी। और नेहरू जी ने खुद अपने इंटरव्यू में माना कि हाँ मेरी गलती थी। वो मानते हैं कि भैया उस समय गलती हुई, और इसीलिए उन्होंने नेहरू लियाकत जो एक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, इसीलिए तो हुआ था। लेकिन आज उसी को सबसे प्रकाश कारात हो, मनमोहन सिंह हो, चाहे तरुण गोगोई हो, जितने भी कांग्रेस के नेता थे, चाहे कम्युनिस्ट, वो जो कहते थे आज उसी को तो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आ गया वक्त एक थोड़ा सा ब्रेक की एक भीड़ आई, कुछ असामाजिक तत्व उसमें थे, जिसके बाद पुलिस जो है उन्हें पीछे कर रही थी, लेकिन अचानक पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पानी की बौछार वाटर कैनन के जरिए की गई। उसके बाद अचानक आप देख सकते हैं एक गाड़ी में एक कार जो दिल्ली पुलिस के ठीक डीसीपी दफ्तर के सामने थी, जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर अचानक आग लगा दी गई। पुलिस लाठीचार्ज करते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्स जो है उन्हें खदेड़ते हुए पीछे जा रही है। आप देख सकते हैं आग के ऊपर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि सिलेंडर यहाँ पर लीक हो गया है, गैस सिलेंडर जो सीएनजी सिलेंडर होता है वो यहाँ पर था, जिसके बाद पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि यहाँ पर से उन्हें खदेड़ा जाए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को दूर तक खदेड़ा गया है। ये आग देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये आग लगाई गई है इस कार को, क्योंकि ये कार काफी देर से यहाँ पर खड़ी थी। अचानक प्रदर्शनकारियों की भीड़ इतनी उग्र हो जाएगी, इसके बारे में सोचा नहीं था किसी ने। लेकिन आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो काफी देर से यहाँ पर चल रहा था, वो सब अचानक यहाँ पर इस हंगामे और हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को यहाँ से खदेड़ते हुए ले जाया गया है दूर, क्योंकि ये जो फायर कंट्रोल की टीमें हैं दिल्ली पुलिस की, जो वो यहाँ पर पहुंची हैं और कार के ऊपर जो आग लगी है उसको बुझाया जा रहा है, लेकिन कार पूरी तरह जल चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने पहले ही प्लान बनाया था कि यहाँ पर इस कार को आग के हवाले किया जाएगा, क्योंकि काफी देर से पथराव किया जा रहा था। हमारे ऊपर पत्थर बरसे थे, लेकिन कोशिश कर रहे थे हम कि बचें, लेकिन पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही थी कि इन प्रदर्शनकारियों को समझाया जाए, जिसके बाद आग जो है इस तरह से लगा दी जाएगी। इसके बारे में पुलिस को भी गुमान नहीं था। पुलिस काफी देर से समझा रही थी। इस तरफ रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें गई हैं, लेकिन जो यहाँ पर ये कार है ठीक पुलिस के डीसीपी दफ्तर के सामने ये कार है, क्योंकि काफी देर से लगभग 4 घंटे से प्रदर्शन यहाँ पर अचानक शुरू हो गया था। जिसके बाद जो यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद नबी बख्श, उसके ठीक सामने की एक घटना है। मस्जिद से लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाया जा रहा था कि वो प्रदर्शन करके खत्म करके घर चले जाएं, लेकिन कोई घर जाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद अचानक प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ आई यहाँ पर, क्योंकि कुछ अराजक तत्व थे, ऐसी जानकारी दिल्ली पुलिस को मिली थी और इसी वजह से पुलिस इन्हें हटाना चाहती थी। और ये प्रदर्शनकारी जो छिटपुट घटना को लेकर यहाँ पर अंजाम देने वाले थे, ये सब यहाँ पर किया गया। देखिए एक बार फिर सभी लोग भागे हैं यहाँ पर से, क्योंकि ये सिलेंडर है
जो ब्लास्ट करने की स्थिति में है। और ठीक इसके आगे भी एक कार है जिसको पूरी तरह से तोड़ा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस टीमें हैं, वो लगी हुई है, क्योंकि काफी देर से ये प्रदर्शन यहाँ पर चला था। आप देख सकते हैं सभी यहाँ पर से दूर हट रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसमें सीएनजी सिलेंडर है, सीएनजी सिलेंडर कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस साइड भी गए हैं। आप दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। ये दिल्ली पुलिस पहले ही समझ चुकी थी, क्योंकि जैसे ही शाम हुई तो पुलिस इन्हें हटाने के लिए यहाँ पर से काफी देर से मशक्कत कर रही थी। अब यहाँ पर से रैपिड एक्शन फोर्स ने इन सभी दंगाइयों को यहाँ से हटाया हुआ है। जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था वो शाम को अचानक हिंसक हो उठा। पुलिस की टीमों पर पथराव किया गया। कई और दूसरी गाड़ियां भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आग के हवाले हो सकती हैं। ये देखिए कुछ और गाड़ियों को निशाना बनाया गया है यहाँ पर, लेकिन ये देखिए जूते चप्पल वगैरह सब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ ये सब अचानक भागे हैं, क्योंकि किसी अराजक तत्व ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। उसके बाद यहाँ पर ये भीड़ के जो जूते चप्पल सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से पुलिसकर्मी उनके पीछे भागे हैं। अभी तक सिर्फ एक गाड़ी को जो है निशाना बनाया गया है, क्योंकि जो भीड़ अभी तक यहाँ पर थी वो सब यहाँ से भाग चुकी है। ये देखिए ये कुछ लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह से अराजक यहाँ पर तत्व जो यहाँ पर कुछ भी हिंसा को अंजाम देना चाह रहे थे। जो मंशा थी राजधानी दिल्ली में, वो जो है यहाँ पर ये लोग अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि सुबह से ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था और इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर इन सभी को समझाया जाए। लेकिन ये देखिए एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। ये देखिए ये पुलिस इस शख्स को लेकर जा रही है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये यहाँ पर कैसे चोटिल हुआ इस बारे में नहीं बताया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो सबसे अलग था। और मैं दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें, क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें हैं दिखाने के लिए, क्योंकि ये प्रदर्शन जो अभी तक शांतिपूर्वक चल रहा था ये काफी देर से यहाँ पर अचानक खतरनाक हो उठा, हिंसक हो उठा, क्योंकि पुलिस की टीमें यहाँ पर लगी थी। ये देखिए एक गाड़ी यहाँ पर है, इस गाड़ी को यहाँ पर देखा जा रहा है पुलिस के द्वारा, और कौन है इस गाड़ी में, कौन है इस गाड़ी में ये पता लगाया जा रहा है, क्योंकि चेकिंग की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे, उन्हें पुलिस अपने हिरासत में लेकर आ रही है। एक और यहाँ पर देखिए एक शख्स ये यहाँ पर और हिरासत में लिया गया है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे या यहाँ पर से निकल रहे थे, ये किसे लेके, लेकिन इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है, ये देखिए उस कार में एक ब्लास्ट हुआ है, जो आवाज अभी हमने सुनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन के बाद पुलिसकर्मी लगातार आपको यहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक यहाँ पर ये देखिए एक और यहाँ पर शख्स है जिसको कार के अंदर से खींचकर बाहर निकाला गया है। ये देखिए ये यहाँ पर बैठे थे शख्स, ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे, कैसे आए थे, किस मकसद से आए थे, इसके बारे में ये जांच का विषय है। लेकिन इन सभी को यहाँ पर से हिरासत में लिया गया है। जो आसपास की दुकानें हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। ये जो गाड़ियां आ रही है आप देख सकते हैं, ये पुलिस की गाड़ियां हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ से दूर जा चुके हैं, दूर भाग चुके हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन प्रदर्शनकारियों को इतनी देर तक यहाँ पर क्यों रोका गया था, क्योंकि अचानक ये भीड़ जो यहाँ से खत्म हो चुकी थी, अचानक उसके बाद कुछ ऐसे उपद्रवी आए, क्योंकि पुलिस का कहना था कि ये भीड़ इन इलाके के लोगों की नहीं है, बल्कि उस जगह से आई है जो नॉर्थ ईस्ट के दिल्ली के इलाके हैं, चाहे वो सीलमपुर हो या सीमापुर। ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके से ये भीड़ आई थी और इसने यहाँ पर एक बैरिकेड्स तोड़े थे, और बैरिकेड्स तोड़ने के बाद ये भीड़ अचानक यहाँ पर आई थी। और यहाँ से देखिए यहाँ से लगातार पुलिस पर पथराव किया जा रहा था, और पुलिस पार्टी लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें समझाया जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं मान रहा था। जिसके बाद ये आप ये देखिए यहाँ भी कई जगह ऐसा हो रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा, गणेश जल्दी आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ से भी पुलिस खदेड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबसे जरूरी यहाँ पर एक शख्स को और हिरासत में लिया गया है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के बाद तोड़फोड़ करके यहाँ छुप गए थे, क्योंकि एक शख्स ये है, देखिए ये आप कहाँ से आए सर, क्या नाम है आपका? ये दिल्ली पुलिस के है, और दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी है, और यहाँ पर इस गाड़ी को तोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो यहाँ पर इस गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इस गाड़ी को भी तोड़ कर गए हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर थे अलग अलग जगह पर, क्योंकि इनपुट ऐसा मिला था कि गाड़ियों को ना तोड़ा जाए। लेकिन आप देख सकते हैं ये गाड़ी तोड़ी गई है दिल्ली पुलिस की, ये प्राइवेट व्हीकल है, और यहाँ से अंदर को ये सभी लोग भागे हैं, क्योंकि इस गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। ये देखिए ये पूरी गाड़ी को तोड़ा गया है। ये भी दिल्ली पुलिस की महिला सिपाही हैं जो यहाँ पर
गाड़ी लेकर जा रही है, क्योंकि पुलिसकर्मियों की गाड़ियों को ज्यादा निशाना बनाया गया है, क्योंकि डीसीपी दफ्तर है और डीसीपी दफ्तर के बाहर ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि पुलिसकर्मियों की गाड़ियां यहाँ पर ज्यादा थी और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर इन सबको निशाना बनाया। और यहाँ पर जिस गाड़ी को आग लगाई गई, यानी साफ तौर पर था कि कुछ इस भीड़ में असामाजिक तत्व घुसे थे, इन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। मैं आगे दिखाना चाहूंगा, कई सारी चीजें हैं यहाँ पर दिखाने के लिए, क्योंकि ये वो प्रदर्शनकारी जो सुबह से यहाँ पर डटे हुए थे। ये पत्थर देखिए, ये बीच सड़क में ये पत्थर, इस तरह के पत्थर फेंके गए थे दिल्ली पुलिस और जो सुरक्षा बल हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, यानी पहले से तैयारी थी। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरह के पत्थर, ये देखिए, ये सब प्लानिंग अचानक हुई थी क्योंकि भीड़ ज्यादा थी पुलिसकर्मियों के ऊपर। लगातार मैं दिखाना चाहूंगा, गणेश यहाँ पर दिखाइए आप, ये आप गमले और ये ईंट देख सकते हैं, ये तोड़े गए थे ताकि पुलिस पार्टियों पर या सुरक्षा बलों पर अचानक अगर हमला होता है तो उन पर पत्थर फेंके जाए। और यही वजह थी कि यहाँ पर ये सब दिखाया गया। ये जो गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गाड़ी से एक शख्स को यहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया है और एक गाड़ी और तोड़ी गई है। यहाँ पर ये देखिए, ये गाड़ी तोड़ी गई है, एक और गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, इसमें ये भी दिल्ली पुलिस की गाड़ी है। यानी जो ये प्रदर्शनकारी थे ये लगातार यहाँ पर खड़े थे और यहाँ से ये लगातार जा रहे थे। मैं आगे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, यहाँ से काफी दूर तक पुलिसकर्मी सिर्फ दिखाई दे रहे हैं और उससे आगे जो हैं वो प्रदर्शनकारी हैं। काफी देर से ये प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक चल रहा था, इसको रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं अब लगातार पेट्रोलिंग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे अहम था उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ना। जो सबसे बड़ी पहली जो पुलिस चाह रही थी कि इन प्रदर्शनकारियों को कैसे हटाया जाए, लेकिन हट नहीं रहे थे। उसके बाद अचानक ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटने लगे, एक भीड़ आई। हमने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि जब प्रदर्शन खत्म हो गया तो ये भीड़ कौन सी है, तो उनका कहना था कि ये भीड़ यहाँ की नहीं है, यहाँ के लोकल लोग नहीं है, ये दूसरी जगह से आए हैं, दिल्ली के ऐसे हिस्सों से जहाँ तोड़फोड़ इन्होंने पहले भी करी होगी। और यही वजह थी कि वो यहाँ पर आके अचानक उग्र हुए। पुलिसकर्मियों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद अचानक पुलिस पर उससे पहले कई बार पत्थर बरसाए गए। जब पत्थर ज्यादा बरसाए गए तो उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद अचानक किसी असामाजिक तत्व ने भीड़ में से मौका उठाकर, फायदा उठाकर, और उसने एक कार में आग लगा दी, जिसके बाद वो कार धू कर जली। उसके आगे वाली दूसरी कार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। अब पुलिसकर्मी लगातार, ये देखिए एक शख्स यहाँ पर है, ये कौन है इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को यहाँ पर छोड़ी ना जाए, और यहाँ पर पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि आगे मत आइए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सुरक्षा है। और सुरक्षा इसलिए क्योंकि किसके ऊपर यहाँ पर वो किया जाए, किसके ऊपर निशाना बनाया जाए। पुलिसकर्मी यहाँ पर खुद जुटे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी देर से ये जो प्रदर्शनकारी थे, ये प्रदर्शन जो है हिंसक हो उठा था, जिसके बाद जो गाड़ियाँ थी यहाँ पर, इन सभी को निशाना बनाया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा। इनके जूते चप्पल सब यहीं पर फेंके देखे जा सकते हैं। और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी थे लगभग यहाँ पर सुबह से इकट्ठा होना शुरू हुए थे, जिसके बाद 1:30 बजे नमाज अदा की गई और जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। लेकिन ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, अचानक कुछ देर पहले ही ये अचानक हिंसक हो उठा। और जब हिंसक उठा तो उसके बाद लगातार ये प्रदर्शन जो है बवाल में कट गया। एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया, कई गाड़ियां तोड़ी गई, कई लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है मौके से। लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है और दिल्ली पुलिस अलग अलग जगह पर जा रही है, कोशिश कर रही है देखने की कि आखिर यहाँ पर और क्या क्या यहाँ उन्हें रोका जा सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है वो यहाँ से हटकर दूसरी जगह चली गई है। और उन सभी को पीछे खदेड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की टीम के साथ सभी टीमें वहां पर गई हैं और कोशिश की जा रही है कि इन सभी को यहां से खदेड़ा जाए, क्योंकि दरियागंज का वो शांत इलाका है जहां पर इस तरह की चीजें कभी देखी नहीं गई, कभी सुनी नहीं गई। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो आज यहां से संसद तक मार्च करने के मूड में थी, उन सभी को यहाँ पर रोका गया और कई घंटे तक यहाँ पर रोकने के बाद आखिरकार ये प्रदर्शन हिंसक हो उठा, क्योंकि पुलिस पर पहले पथराव किया गया, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर पानी की बौछारें छोड़ी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन उसके बाद अचानक असामाजिक तत्वों ने एक कार में आग लगा दी और कई कारों के शीशे तोड़ दिए। जी नफरत की लाठी तोड़ो, लालच
सामने देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पे बेहद दुखदाई, और हमारे करस्पॉन्डेंट लगातार उस दरियागंज के इलाके में दीपक विष्ट बने हुए हैं, और पुलिस लगातार दंगाइयों से और जो स्ट्रीट पर मौजूद लोग हैं उनको बाहर जो निकल के आए लोग उनसे उनको कहती हुई, उनसे अपील करती हुई, और सीधे दीपक विष्ट के पास एक बार फिर चलेंगे जो वहां पे लगातार मौजूद है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कुछ देर पहले जब यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अचानक यहाँ पर जो है वो भीड़ जुटनी शुरू हो गई, दोबारा भीड़ जुटनी शुरू हो गई, क्योंकि दरियागंज का ये वो इलाका है जो काफ़ी शांत कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शाम को तकरीबन 4:30 बजे के आसपास यहाँ पर नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद यहाँ पर नमाज में बाकायदा इमाम के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा ये कहलवा गया कि आप लोग इस प्रदर्शन को ख़त्म कर दीजिए, और ये प्रदर्शन खत्म होने के बाद आप लोग यहाँ से निकल जाइए। लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। कई बार अरदास की गई और यहाँ पर लगातार उन लोगों को समझाया गया जो प्रदर्शन करने यहाँ पर आए थे, उनसे कहा गया था कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, आपने जो आज प्रदर्शन किया था वो पूरा हो चुका है, आपकी बातें आगे तक सुनी जाएंगी। लेकिन उसके बाद प्रदर्शनकारी कुछ देर शांति हुआ और उसके बाद धीरे धीरे वापस लौटने लगे। लेकिन कुछ देर बाद ही अचानक एक भीड़ आनी शुरू हुई और काफी हो हल्ले हंगामे के साथ ये लोग आए। तो पुलिसकर्मियों से जब हमने पूछा कि ये सर ये कौन सी टीम है, कौन से लोग हैं, तो उनका ये कहना था कि ये लगता है कि दूसरी जगह के लोग हैं जो यहाँ पर दोबारा प्रदर्शन करने आए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये इनपुट एक चीज मिल चुकी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हिंसक प्रदर्शन करने के इरादे में ये लोग यहाँ पर पहुंचे, जिसके बाद उन्हें लगातार समझाने की कोशिश की गई और उस कोशिश को समझाने के बाद इन लोगों को यहाँ से हटाने की कवायद शुरू की गई। एक बार फिर जो मस्जिद थी वहाँ पर उस मस्जिद के जरिए यहाँ पर लोगों के बीच में अनाउंस करवाया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर खड़े मत होइए, क्योंकि ये एक ट्रैफिक का रूट है और यहाँ पर व्यस्तता है, इसलिए यहाँ पर इस ट्रैफिक को खोलना है, आप लोग हट जाइए। लेकिन कोई प्रदर्शनकारी नहीं माना, लगातार प्रदर्शनकारी उग्र होते रहे और इस उग्रता की वजह से उनको रोकने के लिए जब पुलिसकर्मी लगातार समझाने लगे तो उन्होंने अचानक शुरू कर दिया। दीपक शुक्रिया, पुलिस पार्टी शुक्रिया दीपक। मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। मौलाना, जिम्मेदार दृश्य देखिए और इसका अपील की जानी चाहिए, और मैं सबसे अपील करूंगा कि बेहद सुकून के साथ and citizens across the country, there have been spontaneous protests in the universities, IITs, IIMs, and other leading academic institutions throughout the country against the divisive agenda and anti-people policies of the BJP government. In a democracy, people have a right to raise their voice against wrong decisions and policies of the government and register their concerns. Equally, it is the duty of the government to listen to the citizens and address their concerns. The BJP government has shown utter disregard for people's voices and chosen to use brute force to suppress dissent. This is unacceptable in a democracy. The Congress Party condemns the actions of the BJP government and expresses its solidarity with the students and citizens of India in their just struggle. The Citizenship Amendment Act is discriminatory, and the proposed nationwide NRC will particularly hurt the poor and vulnerable. Like at the time of Notbandi, they will have to stand in line to prove their and their ancestors' citizenship. People's apprehensions are real and legitimate. The Congress Party assures the people of India that it is fully committed to stand up and defend their fundamental rights and uphold the foundational values of our Constitution. Jai Hind. सोनिया गांधी की अपील, शांति अपील, और इस पर प्रतिक्रिया ऑफकोर्स बीजेपी के लूंगा सबसे पहले। ठीक, उन्होंने कहा कि लोगों, आपने सुना पूरा, लेकिन एक बार भी अगर आपने मुझे माइक लाएंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
प्रतीक जी, मुझे लगता है कि अगर आप सोनिया जी का जो ये उद्बोधन था ये अगर सुनते तो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया आप लोग शांति बनाइए, कुछ कीजिए, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने इतना कहा, ज़रूर कहा कि इसमें बीजेपी की गलती है, लाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, सोनिया जी खुद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद से वो पास हुआ है, बिल्कुल भी गैर संवैधानिक नहीं है। कोर्ट गए, कोर्ट ने भी कह दिया इस पर स्टे नहीं लगेगा और बिल्कुल संवैधानिक दायरे के अंदर काम हुआ है। और मैं तो इतनी बड़ी बात कहता हूँ, जिस तरीके से आग लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। सोनिया गांधी जब अगर आ जाती, जब कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ जब अत्याचार हो रहा था, जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, जब तो सोनिया जी ने आए, जब सिखों के साथ हुआ तब सोनिया जी का बयान है। और इतना ही नहीं थी कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ इतना संवेदनशील इशू है। लेकिन कांग्रेस, मैंने एक शुरुआत में कहा, एक मिनट मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए, कांग्रेस राज्य शासित जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, वहां पर एक भी दंगा या ऐसा क्यों नहीं सुनने में आ रही? क्योंकि साजिशन ये पूरा प्लानिंग के साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी देश को आग लगाने में लगे हुए हैं, जो देश के टुकड़े करने में धर्म के दाव। देखिए, इनको शायद अंग्रेजी पढ़ने नहीं आती। उन्होंने कहा साफ तौर पे इंग्लिश में कहा, ये आरएसएस की शाखाओं में अंग्रेजी नहीं सिखाते। आप सीधे मुद्दे पे आइए प्लीज। वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। नहीं, अंग्रेजी समझ नहीं। उन्होंने कहा कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा की हमें जरूरत नहीं है, आपको इटली की भाषा समझ में आई होगी, मुझे तो समझ में आ गया। आग लगाने की प्रयास पूरा किया, आपको इटली का आता हुआ, इटली पिज्जा खाओ। मैंने क्या बोला? उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर गैर कानूनी नहीं होता तो बात ये थी ना, ये बताइए। मैं आ रहा हूं। क्या अजब है, गजब है। उन्होंने कहा कि जो कुछ छात्रों के साथ, दूसरी बात ये जो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही, मैं यही तो कह रहा था, सरकार की जिम्मेदारी है। तो कह रहा हूँ प्रतीक जी, हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन जिम्मेवारी विपक्ष की भी है, सोनिया जी की भी है, जिन्होंने एक बार अपील नहीं करी शांति के लिए अपने उन भाइयों से। लेकिन महत्वपूर्ण विषय इतना नहीं है प्रतीक जी, इसको जरा जूम करके दिखाइए। ये भारत का नक्शा है, ये भारत का वो नक्शा है जिसमें अभी तक मैं कहता हूं भारत के नक्शे के अंदर जो राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा में, तो अच्छी बात है, शांति है। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में शांति है और बाकी को जलाने की कोशिश में क्यों कांग्रेस पार्टी लगी है? गुजरात के अंदर दंगे होते हैं, कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अहमदाबाद का जो काउंसलर था वो लिप्त पाया जाता है, दिल्ली में आसिफ खान कांग्रेस पार्टी का विधायक पाया जाता है। लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग ही इन दंगों में क्यों लिप्त पाए जा रहे हैं? यह कांग्रेस पार्टी जवाब दे। मैं कहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, रांची भी शांत है, वहां भी कोई दंगा नहीं हुआ, ये मिसाल दे तो ऐसी देना। सब शांति है, इनके लिए सब शांति है। जो लोग मर गए, 9 से ज्यादा लोग मर गए, और देश में देखिए ये भड़काने वाली बात करते हैं, ये लोग करते हैं भड़काने वाली बात। कांग्रेस ने सबको कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, जो आज हुआ दरियागंज में, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको पकड़ो, उनको सजा दो, लेकिन हम अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे, मारते दम तक लड़ेंगे। त्रिवेदी जी, देखिए कानून में एक शब्द है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। उन्होंने कौन सा हक है तो छीना है जो हमारा देश गांधी ने बनाया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इकट्ठे रहते थे, आपका हक किसने छीन लिया भाई? छीना आपने। अब देखिए बात क्या हो रही है कि अभी उन्होंने कहा हम उन छात्रों के साथ है, इंटरप्रिटेशन का, जिन्होंने अभी दरियागंज में वो जलाई है ना, गाड़ी जलाई है, वो उनका कहने का मतलब है हम उनके साथ हैं। नहीं, सर पे गांधी टोपी और हाथ में पेट्रोल बम कैसा चलेगा जी? ये देखिए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड वीडियो दिखा रहा हूँ। अच्छा, नहीं दिखा रहा। कांग्रेस ने ही तो कहा कि सड़कों पर आओ और आंदोलन करो और आग लगा दो देश के अंदर। ये कांग्रेस की इंटरप्रिटेशन है। प्रतीक जी, आपकी क्या, आप क्या कह रहे हैं? आप तो कर सकते हैं ना अपील। देखिए, हम तो सबसे अपील कर रहे हैं कि देखिए इस देश में, देखिए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सिटीजनशिप देने का बिल है, लेने का नहीं है। आपको किससे खतरा है? आपको किससे खतरा है? किसानों के भारत के सबसे बड़े संगठन किसान संघर्ष समिति की तरफ से सभी प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उनसे अनुग्रह निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, कानून को अपने हाथ में ना लें। ये भारत बड़ा है, भारतीयता बड़ी है, मुल्क बड़ा है, और हमने एक एक पैसे जोड़ के, हमारे पूर्वजों ने ये सड़कें बनाई हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हमारे टैक्स के पैसे से बनाया है। और आप ऐसे किसी चीज को आप बर्बाद मत करिए। आपकी बात को लोगों की अगर कोई नाराजगी है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है,
और फिर हम आप लोगों के साथ में कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से सोनिया गांधी के शोहर ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, गद्दारी नहीं की इन लोगों की इस तरह। आप गद्दारी नहीं की। गलत। मुझे लगता है राहुल गांधी को फेल हो चुका, उनको लॉन्च करने के लिए। नहीं, एक मिनट, सोनिया जी ने एक बार भी शांति का अपील नहीं करी है। और मैं एक और बात, 10 सेकंड नहीं, देखिए ये वही सोनिया गांधी है जो जब बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, जो मोहन चंद शर्मा शहीद होते हैं, तो सोनिया जी रात को रोती हैं। आतंकवादियों के लिए रोने वाली सोनिया गांधी है, ये वही सोनिया गांधी है। मैं आता हूं, यहाँ से नहीं, प्लीज नागर साहब, प्लीज पंडित जी। कानपुर से एक 14 साल के बच्चे ने लिखा है, मौलाना मैं आपको हाजिर मान के ये पढ़ता हूँ। उसने कहा कि मुझे बेहद दुख है और बेहद दुख के साथ आपको लिख रहा हूँ भैया जी कि मैं प्रोग्राम देख रहा था और देखते देखते मैंने कहा कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे अपील होनी चाहिए थी कि सुकून हो, शांति हो, वहाँ पे तो आवाज़ तेज़ है। अच्छी बात, बिल्कुल हम कदर करते हैं उसका, सम्मान करते हैं उस बच्चे का कि वो एक हिंदुस्तानी 14 साल का बच्चा ये अपील कर रहा है। हमें शर्म आनी चाहिए, हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब एक ऐसा हिंदुस्तानी बच्चा ये अपील करता है कि यहाँ से अपील की आवाज़ जानी चाहिए, भाईचारा और एकता की बात जानी चाहिए। जो मुल्क में आग लगा रहे हैं इनका हम घोर निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। ये हिंदुस्तान हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। बात कहूँ बहुत संजीदगी के साथ ये बात कहूँ, ये मौलाना साहब या हम डिबेट में खड़े होकर अपील करने का असर नहीं इतना ज़्यादा होगा। अगर आज सोनिया गांधी ने जब मौका था उनके पास तो उन्हें कहना चाहिए था। नहीं, लेकिन देखिए वो विपक्ष की सबसे मजबूत लीडर हैं। अरे वो हमारा भी काम है, जहां मोहब्बत हम भी फैला रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी है जो लीडर हैं भारत के, जिनको लोग फॉलो करते हैं कि वो इस वक्त हिंदुस्तान जल रहा है। आप कम से कम अपील तो करिए, अपने मुंह से बोलिए कि आप ही के लोग हैं, इस भारत के लोग हैं, भारत के रहने वाले समझदार हैं। जब एक 14 साल का बच्चा को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ शोर ज्यादा है, तो कम से कम इन लोगों को अब भी उनकी आंख खुले और मोहब्बत की बात। प्रतीक जी देखिए, मैं बिल्कुल मौलाना जी ने जो कहा और यासिर भाई ने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत, और 14 साल का बच्चा भी सहमत। मैं हाथ जोड़ के उन कांग्रेसियों से, अपने भाइयों से अपील करना चाहूंगा जो इस चीज में लगे। सोनिया जी से मैं जो उन्होंने बात कही, देखिए अपील नहीं, देखिए कम से कम उन्होंने एक बार शांति की अपील नहीं करी, शांति की अपील तो कर दे सोनिया जी। मेरा आग्रह है सोनिया, आपको अपने पर विश्वास नहीं रह गया, हमें अपने लोकतंत्र पे, अपने देशवासियों पे विश्वास है, लेकिन सोनिया जी ने एक बार अपील तक नहीं करी। हाथ जोड़ के मेरी अपील करता हूं। मैं आज ये वो शख्स है जो पाकिस्तानी हिंदू है, आज आए हुए थे यहाँ पे, पूरी डिबेट में बैठे रहे, मैंने नहीं पूछा कुछ इनसे बातचीत। मेरा ये कहना है, मैं सब आपके मार्फत से मैं पूरे भारत को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आप इस तरह का दंगा नहीं करें, क्योंकि हम अपना ईमान धर्म छोड़ के आए। एक सेकंड बोलने दीजिए टाइम। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि 1947 के बाद कोई भारत का मुसलमान किसी मुस्लिम देश में शरण लेने के लिए गया? हिंदू, हमारा तो देश हिंदू है ना, हमें तो हिंदुस्तान में आना है ना, माते नहीं है। सुनिए, सेक्युलर कंट्री है, हम सेक्युलर कंट्री। बोल लीजिए। अरे जिस तरह आप कहते हो, हमें भी हमारी अस्थियां भी गंगा जी में प्रवाहित होंगी, हमने भी गंगा जी में जाना है। सुनिए, मुझे मालूम है, हम आपका एहतराम करते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हिंदू मुस्लिम मत करवाइए। अवकाश, मुझे मालूम है, नहीं होगा, इज्जत कर। आज अभी बस सिर्फ इतना, मैं शांति की अपील करना चाहूंगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं, बस।